हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यमआर केमिस्ट्री। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑक्टेट रूल यानी कि अष्टक का नियम। ये नियम क्या कहता है कि सभी एटम्स जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे वो अपने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है ना? क्या लिख सकते हैं? ऑल एटम्स एटम्स ऑल एटम्स व्हिच फॉर्म्स फॉर्म्स बॉन्ड फॉर्म्स bond must acquires 8 electrons in their valence shell। सभी एटम जो बॉन्ड बनाएंगे वो अपने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है ना? अब बैलेंस शेल क्या होती है? बैलेंस शेल क्या होती है इसके बारे में बता देते हैं। किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट सेल होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस सेल। क्या लिखेंगे? द आउटर मोस्ट cell of an atom which have valence electron is called valence cell। किसी भी एटम की जो बाहर की सेल होती है जिसके ऊपर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस सेल। अब एक चीज बता देते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में। बॉन्ड पेयर क्या होता है और लोन पेयर क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं किसी भी बॉन्डिंग में जब एटम बॉन्ड बनाएंगे आपस में तो बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। तो बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बैलेंस सेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे। अब उसके आधार पे दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होगा बॉन्ड पेयर और दूसरा होगा लोन पेयर। बैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा उसको बोला जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर। और बैलेंस सेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने में हेल्प नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। अब इसको लिख लेंगे थोड़ा सा। क्या लिखेंगे? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन which takes place in bond formation is called as bonding or bond pair electrons while the electrons of valence cell which do not takes part in bond formation is called as non bonded electron or
लोन पेयर। ठीक है, ये चीज हमने लिखा कि बैलेंस सेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर। और ऐसे इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करेंगे, जो छूट जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल इन O2 मॉलिक्यूल, इन O2 मॉलिक्यूल, O2 के, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 मॉलिक्यूल, in O2 molecule oxygen have 6 valence electrons in which 2 electrons takes place in bond formation and 4 electrons or 2 lone pairs are residue as non-bonded electrons। क्या बताया हमने, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में यानी कि O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है कितने, 6 बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ O2 बनाने के लिए। बच कितने जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लेन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। N2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल देंगे, N2 मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन एटम जुड़ेगा दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन एटम, ये नाइट्रोजन एटम आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में साझेदारी होगी। 3 एटम के साथ मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास बच जाएंगे, इनको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। इनको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। इनको क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। क्या लिख सकते हैं, इन N2 मॉलिक्यूल 3 electrons takes place in bond formation and 2 electrons are residue, यानी कि बचे रह जाएंगे एज लोन पेयर और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम के पास बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बन गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड, एक लोन पेयर। ठीक है ना, क्या लिखा गया, इन N2 मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रेजिड्यू एज लोन पेयर और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा एक्सेप्शन बता देते हैं ऑक्टेट रूल का, यानी कि अष्टक के नियम का। अष्टक नियम कहां फॉलो नहीं होगा उसके बारे में बता देते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्सेप्शन ऑफ
ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, अष्टक के नियम का अपवाद। पहला है एग्जाम्पल BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड। यहाँ पे देखिए बेरिलियम है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेरिलियम का होता है एटॉमिक नंबर 4, 2 and 2। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिया। अब 2 क्लोरीन लगाना है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना? दिखा देते हैं, एक यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहाँ पे एक यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लोरीन का तो अष्टक कंप्लीट हो गया, ये देखिए 7 इसके पास है, एक यहां से ले लिया, 8 हो गया, अष्टक इसका कंप्लीट। यहाँ के क्लोरीन के बारे में भी देख लीजिए, इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। लेकिन बेरिलियम का अष्टक कहाँ कंप्लीट हो रहा है? देखिए एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, देखिए बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे अभी तक, पहले 2 थे, अभी 2 एक की शेयरिंग किया तब भी इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, यानी कि अष्टक के नियम का अपवाद है, एक्सेप्शन है। दूसरा एग्जांपल बता देते हैं, BCl3 का, यानी कि बोरान ट्राइक्लोराइड का। इसका एग्जांपल, बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी कि 2 और 3। बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं भैया, 1, 2 और ये 3। क्लोरीन कितने लगे हैं? 3 लगे हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लोरीन का तो अष्टक कंप्लीट हो गया, ये देखिए यहां भी क्लोरीन ने अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया, यहां भी क्लोरीन ने अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया, लेकिन बोरान का अष्टक कंप्लीट नहीं होगा। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। देखिए ये बोरान के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे अष्टक के नियम के अनुसार 8 होने चाहिए, लेकिन अभी हो कितने रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी अष्टक के नियम का अपवाद है। एक और है AlCl3 का, ये भी अष्टक के नियम का अपवाद है, ठीक है ना? यानी कि अष्टक के नियम को फॉलो नहीं करता। अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रो निगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, यानी कि अगली क्लास में। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बताएंगे कि कोवैलेंट के कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, थैंक्स।